कांग्रेस की बर्बादी में जितनी भूमिका जयराम रमेश की है, मुझे नहीं लगता कि उतनी भूमिका राहुल गांधी की है। लेकिन ये फैसला रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। करना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का काम है कि बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है या जयराम रमेश की। लेकिन जयराम रमेश वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक खेत में कदम रख के नहीं देखा होगा, खेत नहीं देखा होगा, गुड़ का पेड़ कैसा होता उन्होंने नहीं देखा होगा, और खेती पर ज्ञान देते हैं। महात्मा गांधी की कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। जो राम को नहीं मानते, राम दरबार में उनका भी स्वागत है। जो सनातन को रोज गरियाते हैं, सनातन को गाली देते हैं, वह भी कभी कभी कुंभ स्नान करने चले जाते हैं। कांग्रेस की बर्बादी में जितनी भूमिका जयराम रमेश की है, मुझे नहीं लगता कि उतनी भूमिका राहुल गांधी की है। लेकिन ये फैसला करना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का काम है कि बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है या जयराम रमेश की है। लेकिन जयराम रमेश वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक खेत में कदम रख के नहीं देखा होगा, खेत नहीं देखा होगा, गुड़ का पेड़ कैसा होता उन्होंने नहीं देखा होगा, और खेती पर ज्ञान देते हैं। वही जयराम रमेश हैं जो कहीं गांव की प्रधानी का चुनाव अगर उनसे लड़ने को कहो तो उसे मना कर देते हैं। लेकिन कौन कहां से जीतेगा इसका फैसला कांग्रेस में जयराम रमेश करते हैं। तो मुझे लगता है जयराम रमेश जी को अब कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जय बापू, जय संविधान, जय भीम यात्रा निकालने जा रही है और जयराम रमेश इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का, नरेंद्र मोदी को, और मोहन भागवत को कह रहे हैं कि गांधी और भीम को आप लोग गाली बकते हैं। किस तरीके से आपकी आगे ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के सिद्धांत पे चलती थी, लेकिन ना अब वो गांधी के रास्ते पे हैं, ना वो बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जातियों के नाम पे राजनीति करने के विरोध में थे। महात्मा गांधी जातियों के नाम पे राजनीति करने के विरोध में थे। महात्मा गांधी की शुरुआत होती थी, हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। महात्मा गांधी की कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते से भी भटक चुकी है, क्योंकि जिस संविधान की बात राहुल गांधी करते हैं उसी संविधान के द्वारा स्थापित लोकतंत्र के सभी स्तंभों की बेइज्जती और अपमान करने का काम राहुल गांधी करते हैं। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला दे तो लोकतंत्र जिंदा है, और अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला नहीं देती है तो विदेशों में जाके कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा अगर देश की आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति पर है तो राहुल गांधी। अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि तमाम मंदिरों को एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, लेकिन वही विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। देखिए, सनातन विराटता का नाम है, सनातन विशालता का नाम है, सनातन व्यापकता का नाम है। सनातन को एक बोर्ड तक सीमित करना उचित नहीं है। भारत में पहले भी हज़ारों बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड है, शिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, अगड़ा बोर्ड है, पिछड़ा बोर्ड है। एक और बोर्ड बन करके क्या होगा? लेकिन सनातन के ऊपर जो हमला हो रहा है, कभी कोई तमिलनाडु से कहता है सनातन कीड़े मकोड़े की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह है, कभी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कहता है हम सनातन को मिटा देंगे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके सुपुत्र कहते हैं सनातन इज ए डर्टी वर्ड। तो जो सनातन पे हमले हो रहे हैं और सनातन
कि मंदिरों पर जो ये सरकारी आधिपत्य है, इसको हटाने के लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि सनातन पर जो हमले हो रहे हैं उनमें कमी आए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत एक सनातन राष्ट्र है, और सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन एक अकेला धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है। दुनिया के जितने धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, और किसी की उम्र 500 साल है, किसी की 1000 साल है, किसी की 2000 साल है। जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, प्रकृति प्रदत्त धर्म है। जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है वो दुनिया में केवल सनातन है। इसीलिए सनातन पर हजारों साल हमले हुए, सनातन ना मिटा है और ना मिटेगा। तो मुझे लगता है कि सनातन का बोर्ड बनाना एक मांग है, परंतु सनातन बहुत विराटता है। सनातन को एक बोर्ड तक सीमित करना उचित नहीं।